बहुत गाना सुना भी है, कवियों को पढ़ा भी है, लेकिन इस तरह की ये बात सिर्फ एक ही मिली है अब तक। हाल कि जिस समय वो पांचों पांडव लाक्षागृह से बच के निकल जाते हैं, दूर जंगल बियाबान में निकल गए, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को प्यास लगती है। वो नकुल से कहता है, भाई नकुल यहां कहीं पानी की तलाश कर, प्यास बहुत लगी है। वो नकुल एक दरखत के ऊपर चढ़ जाता है, चारों दिशाओं में नजर दौड़ाता है। कुछ दूरी पे उसको कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। विचार करता है कि वहां जहां पक्षी उड़ रहे हैं उधर पानी जरूर होगा। उन पक्षियों की दिशा में वो नकुल चल पड़ता है। वहां उसको एक बहुत सुंदर तालाब मिलता है। प्यास लगी हुई थी, विचार करता है कि भाई भाइया खातर फेर ले चलिए, पहले तू पी ले। वो नकुल उस तालाब के ऊपर बैठ के जैसे ही वो चलू भरता है, एक आकाशवाणी होती है कि वो पानी पीने वाले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, उसके बाद पानी पीना, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। नकुल नादानी में उस आकाशवाणी को अनसुना कर देता है, प्यास से व्याकुल ज्यादा था, और वो चलू की घूंट भर लेता है। जैसे वो चलू की घूंट भरी, वहीं बेहोश होकर गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। अब नकुल का इंतजार करके सहदेव जाता है, अर्जुन जाता है, भीम जाता है, सभी के साथ यही घटना होती है। सारे वहां मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अंत में खुद धर्मपुत्र युधिष्ठिर वहां जाते हैं। जाके देखा चारों भाई वहां अचेत अवस्था में पड़े हुए। प्यास इतनी ज्यादा लगी थी, उसने सोचा भाइया ने फेर संभालिए, पहले तू पानी की घूंट तो ले ले। उसने वो चलू भरी तो वही आकाशवाणी फिर हुई कि वो पानी पीने वाले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, तो देख ले क्या होया पड़ा, खाली तू भी नहीं जागा। अब वो धर्मपुत्र युधिष्ठिर थे, वो सारा माजरा समझ जाते हैं। वो पानी की चलू को छोड़ देते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या आप जो भी हैं, यक्ष हैं, दानव हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, जो भी कोई हैं, आप अपने प्रश्न कीजिए। जैसा मेरा सामर्थ्य होगा मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हमारे भारतीय इतिहास में इसको यक्ष युधिष्ठिर संवाद बोला जाता है। प्रश्न उत्तर होते हैं। प्रश्न उत्तर सुनना सजनों, जिंदगी भर इंसान के काम आने वाले प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं। गौर करके सुनना, ये प्योर सत्संग की कुछ बातें हैं कि मैं घर ले जाने का सौदा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वे पूरी रात सुनियार तड़के फारिक। कुछ शब्द, कुछ चीजें तो दिमाग में अटकनी भी चाहिए। तो कैसे वो यक्ष क्या पूछता है और युधिष्ठिर उसको क्या जवाब देता है, सुनिए। ओ मेरे प्रश्न का
उत्तर देना। यो है हाल तेरा होगा। ये महाराज कितना मार रखेंगे चारों। देख ले ईसा मठ मारे यार महाराज किसेगा। देख ले इसका तो चमकता चमकता दिखा और कुछ नहीं रह रहा है। चारों मार गिरे महाराज तने जमा नहीं सोची। देख ले फिर तुम। हरियो है मेरा कुणबा गाने करके तने के मिल जाएगा। मैं इसे काम खातर आ रहा हूं। तथास्तु। ओ मेरे प्रश्न का उत्तर देना। यो है हाल तेरा होगा। ओ प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले तुरंत जवाब खरा होगा। वो तेरे प्रश्न का उत्तर देना। यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले तुरंत जवाब खरा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना। यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले तुरंत जवाब खरा होगा। खूब रागनियां सुनी होंगी हमने उपरातली की। एक लाइन में एक पात्र बोलता है, दूसरी लाइन में दूसरा पात्र बोलता है। ये एकमात्र रागनी है, एक ही लाइन में दोनों पात्र हैं। उसी लाइन में सवाल है, उसी लाइन में जवाब है। और किसे किसे सवाल जवाब सुनियो दिखा। इस धरती से बाहरी क्या। इस धरती से अरे बाहरी क्या। हे महाराज धरती से भी भारी। धरती से भी भारी। विद्वानों ने एक बात कही है। वाह पूछना चाहूं। इस धरती से बाहरी क्या। ये जननी माता कहते हैं। आकाश से भी ऊंचा को ये पिता का नाता कहते हैं। तेज पवन से तेज चले मन चला जाता कहते हैं। आकाश से भी ज्यादा फैले चिंता का खाता कहते हैं। आकाश से भी ज्यादा चिंता का खाता कहते हैं। हे धर्मपुत्र बोलो महाराज। बुद्धिमान कहती है दुनिया हाँ आपको। महाराज। इस पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में हाँ महाराज। एक ऐसा जीव है जो जल के अंदर हो या गहरी निंद्रा में हो। जल में और नींद में। नींद में उसकी आंखें खुली रहती हैं। है महाराज। कौन है वो। ओ ये जल में खुल जा आँख मीन की। जल में खुल जा आँख मीन की। उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो तुरंत जवाब होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना। वो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो तुरंत जवाब खरा होगा।
भाई ये दिल बिन ऐसी चीज बता, दिल बिन ऐसी चीज बता। हे महाराज, हाँ दिल बिन चीज, चीज जो वस्तु होती है उस वस्तु के अंदर दिल नहीं होता, धड़कन नहीं होती, वो वस्तु होती है। और दुनिया में एक कहावत है, किसी आदमी को कह देते हैं बोला रे इसका दया नहीं है, इसका धर्म नहीं है, इसके सीने में दिल नहीं है, इसके सीने में तो यो तो उषा हो गया फिर। दिल बिन ऐसी चीज बता, अरे चीज बता, दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का, जो साथ मुसाफिर होया करे। ओ ये साथी कौन गरस्ती का। देखो भाई, ना भाई हाँ भाई, वो मंत्री ने कहा था, ने बोला भाई हमारे देश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, भाषण दे। सारे किसान बैठे, ने बोला भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, 10 लाख मीट्रिक टन चावल हमने पैदा किया है। सारी दुनिया में हमारा डंका बजा है, 10 लाख मीट्रिक टन चावल हमने पैदा कर दिया। एक रंडा बैठा बीड़ी भर रहा था, खड़ा हो गया, नहीं बोला भाई हो गया होगा, कई लाख हो जाओ, हमने मारे माथे पे 4 दाने धनिया कोई नहीं पाया, थारा से कई लाख होया हो। दिल बिन ऐसी चीज बता, दिल बिन ऐसी चीज बता, ओए दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का, जो साथ मुसाफिर होया करे। ओ ये साथी कौन गरस्ती का। ये दरिया बिन घर हुआ करे। मरत लोग से साथ चले, ईसा कर्म ही मित्र होया करे। मरत लोग से साथ चले, कर्म ही मित्र होया करे। ये जानी दुश्मन कौन मनुष्य का, अरे जानी दुश्मन कौन मनुष्य का। जो गुस्से बीच घरा होगा, दर्शन करो कृष्ण दर्शन का उत्तर देना, तेरा होगा। दर्शन करो कृष्ण, अरे तुरंत जवाब खड़ा होगा। नहीं इलाज, नहीं इलाज मर्ज का हो, लाइलाज। धरती पर के दुनिया में कितने भी नहीं। महाराज मड़ा धर्मपुत्र होना तो एक तो कोरोना, कोरोना का भी टिक्का आ गया पाछे से आ रही थी, और भी घनी है जिनका कोई इलाज ना है ना। पर उस टाइम की, उस टाइम की नहीं, इस टाइम की भी हाँ, ऐसी मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं, परमात्मा पर भी इलाज नहीं। लाइलाज। ला इलाज गण्याय मसवत है, गणाम नहीं गणक के बिना कोई कांदा बिरला, कोई बचरिया हो तो बचरिया हो। नंदलाल भी माए है, सबके में माया है। सबके माए है। बोलो महाराज। नहीं इलाज
मरज का हो नहीं अरे मर्द का हो उसे लोभ नीच बेईमान कहे। इस दुनिया में सुखी कौन जो कर्ज बिना इंसान कहे। सबसे बड़ा मेरा क्या दुनिया में धर्म ईमान है। सबसे बड़ा धर्म बताइए। एक जीव रक्षा का का ज्ञान कहे। सबसे बड़ा धर्म बताइए। जीव रक्षा का ज्ञान ये कहे। कैसा फल मिलता बंदे को और कैसा फल मिलता बंदे को। जिन जैसा कर्म कर्या होगा प्रश्न करो तुरंत जवाब करया होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना तेरा होगा। प्रश्न करो तुरंत जवाब करया होगा। भाई बबलू पंत साहब 100 रुपये शोर मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार। धन्यवाद धन्यवाद। चौथी कली सुनना खास तौर पे ये बुजुर्ग हैं, ये उस दौर से निकल चुके हैं। खास तौर पे नौजवान साथी इस कली को ध्यान से सुनना। खास नौजवानों के लिए है यह कली, ध्यान दियो। क्या ये मन काबू में कब रहता। हे महाराज मन भी काबू में मन काबू में हो जाए हो जाए। वो किचक जब उस द्रौपदी के ऊपर सैरेंद्री के ऊपर गलत निगाह डालता है तो उसकी भाण सुदेशना कहती है, रे किचक रे तू ध्यान कर रे, तू राजा है ये रैयत है और तू क्या निगाह डाल रही इस पे, दासी है बेचारी। जब वो किचक कहता है के डांटे तो डटता को न्यामो डाटू रोज बतेरा, ये डटता नहीं है। जब वहां सुदेशना कहती है, रे भाई पंडितों की बात है ये कि तू तो नु कह डटे को न्या, जिसका यो पड़का लाग है ना, जिसका यो ज्ञान का कीड़ा हो गया है, आदमी मर भी सकता है ज्ञान के फटपेड़े में। ये तो मन ही रुकने की बात है। वो कहती है कि ज्ञान के अंकुश से ये मनवा मर भी तो जा सकता, तेरे पर मन ना डटता, मन मारा जा सकता है। ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी तजाज है। बोला गंगा जी में गऊ खड़ी मत काटे गला, जैसी करनी वैसी भरनी अंत भले का भला, और कुकरम करके चढ़ी कला, एक दिन गिर भी तो जाज है। ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी तो जाज है। ये मन काबू में कब रहता, मन काबू में कब रहता, जब दृढ़ ज्ञान का फंदा बता दोस्ती किसकी अच्छी, जो नेक चलन का बंदा हो। मित्रता में भंग कैसे, जहाँ विश्वास न का बंदा हो। लोक में भी शत्रु कौन, जब कर्म मनुष्य मनुष्य का गंदा हो। प्रलोक में शत्रु को जहाँ कर्म मनुष्य का गंदा हो। हे धर्मपुत्र, बोलो महाराज। आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए मैं उनसे पूर्णतः संतुष्ट हूं। धन्यवाद, थैंक यू सर।
लेकिन अब आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। कमी रहेगी महाराज। मैं ये जो आपके चारों भाई हैं जो मृत्यु के बहुत करीब हैं, मृत्यु के करीब हैं। हाँ 1 2 3 4, 4। मैं इन चारों में से एक को जिंदा कर सकता हूं। नहीं महाराज, चारों करने पड़ेंगे। बात से 2 और बूझ ले, पर चारों जवाने पड़ेंगे महाराज। एक ही जिंदा कर सकता मठ मत मारो महाराज, मैं के मुंह दिखाऊंगा जाके। मठे तम रगाड़े, चारों नहीं जीव हैं। चारों नहीं जीव हैं, एक जिंदा महाराज कर आपकी जरा सी लागा कि मेरा बसा रहे सकता हूं। मैं कर, मेरे पास अथॉरिटी एक की है, एक को जिंदा कर सकता हूं। तूने बता इन मत तने कौन सा चाहिए? ये तो महाराज गंजा हो रहा है, या तो क्या करूंगा मैं। एक का गैस बने है भी कोई काम नहीं। एक के जीवेगा, एक के जिंदा कर। सजनों, ये भी पर्सन है, सवालों में फंसा नहीं धर्मपुत्र। ये भी उसकी घेराबंदी है, यहां उसके धर्म की पहचान है। एक जवास को एक कौन सा चाहिए? मेरा छोटा भाई नकुल बकशे, छोटा भाई नकुल बकशे, फटके चमन हरिया होगा। पत्थर करो कृष्ण मेरे प्रश्न का उत्तर देना, यो याद मेरा होगा। प्रश्न करो कृष्ण बोले, तुरंत जवाब भरा होगा। क्या मांगा? छोटा भाई नकुल बकश दे, हटके चमन हरिया होगा। नकुल को मांगा आपने? नकुल को बकश दो महाराज के सारे नखा के सुनिए। बन जाओगे। राजा उसको कहते हैं जो दूरदर्शी हो, हाँ महाराज, जो आने वाले समय को जान सकता हो। हाँ महाराज। आने वाले समय में आपके द्वारा एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध होगा, भविष्य में। हाँ, जिसको लोग महाभारत के नाम से जानेंगे। जी महाराज। और उस युद्ध के अंदर आपको इन योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। यो नकुल के मांग लिया, ये भी विचार कर, मेरी बात सुने। मैं आपको चेताना चाहता हूं आने वाले समय में। चेताओ महाराज। देखिए अर्जुन योद्धा, बिना युधिष्ठिर। हाँ महाराज। अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर, तू कुकर का मसला देगा। भीम बलि भी ना मांगा, इसका दान कौन उठाएगा? महाभारत का युद्ध होगा जब तक धन का लेगा। अर्जुन भीम याद आऊं, तू तो पाछे हो होश संभालेगा। एक बार फिर सोच ले, जब बेटा नहीं भरा होगा। प्रश्न करो कृष्ण बोले, तुरंत जवाब भरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना, यो याद मेरा होगा। अरे तुरंत जवाब भरा होगा। हे महाराज, हाँ, के कया अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर, तू कुकर काम चला लेगा। ठीक। यो भीम बलि भी ना मांगा, इस गदा ने कौन उठा लेगा? ठीक। महाभारत का युद्ध होगा जब तखत धरण का लेगा। ओके। तेरे अर्जुन भीम याद आव, तू पाछो संभालेगा। तू अटके एक बार फिर सोच ले,
तेरा पेटा नहीं भरा होगा। महाराज ये बुद्धि का जवाब है। हाँ ये जो जवाब आप देते हो हाँ ये बुद्धि का जवाब है। दुनिया मेरे को धर्मपुत्र कहती है। हाँ। मैंने सहदेव नकुल को मांगा है। हाँ इसमें भी मेरे दिमाग की अपनी युक्ति है, मेरा अपना फैसला है। और वो धर्मपति क्या है उसका भी कारण है। वो कारण बताइए, सुनिए वो महाराज। धर्म बताइए आप। सुनाइए महाराज। गुरुजी महाराज शीतलगिरी जी 100 रुपए से और आशीर्वाद देते बच्चों को बात। हो शरीफों का जमाने में, शरीफों का जमाने में अजीब से हाल देखा तो शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी मैंने। वो ये धर्म तजेता धर्मत जाता नरक मिले। ओ ये धर्म तजेता नरक मिले। मैं बैतरणी में जागा पाप की शाही उत्तरे को संदा की जू कह जागा अर्जुन भीम मेरे मजाए छोड़ डाल जे जागा नकुल वीर मेरी मोशी का और मैं कुंती का कार जगा नकुल मेरी मैं कुलती कार जगा कृष्ण चंद करे पास गुरु ने कृष्ण चंद्र कर पास गुरु ने जब शर पे हाथ धरा होगा प्रसन्न